वेलकम टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, तो वो डिस्कशन पूरा नहीं हुआ था। कुछ 6 टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल ट्रांजैक्शन में जो छूटा हुआ टॉपिक है, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ ये सब चीज़ है, और लॉस बाय फायर। तो ये सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करके स्पेशल ट्रांजैक्शन को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 7वां एंट्री जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस, जिसका नाम आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल के रूप में, तो कैपिटल कौन लगाया? बिजनेसमैन लगाया फर्म में, मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सन में। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन क्या बोलता है कि अगर हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो जो प्रॉफिट मिलता है वो रिस्क के कारण मिलता है, क्योंकि हम रिस्क उठा रहे हैं। बिजनेस चल भी सकता है, बिजनेस नहीं भी चल सकता है, इसलिए हमको प्रॉफिट मिलता है। मगर बैंक में पैसा रखते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ रिस्क नहीं है। राइट? तो क्या करें, बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है तो इसका यही आर्गुमेंट है कि भैया जो भी प्रॉफिट आप हमको दे रहे हैं ये तो रिस्क उठाने के बदले में दिए, मगर जो पैसा मेरा बैंक से रखा हुआ था और इंटरेस्ट कमाते थे, वो इंटरेस्ट भी हमको तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो पैसा तो आपको दिए इसलिए क्योंकि रिस्क कवर कर रहे हैं, इसलिए आप हमको प्रॉफिट अवेलेबल कराते हैं। बट जो पैसा हम बैंक में रखते थे और उससे इंटरेस्ट मिलता था, वो इनकम का क्या होगा? वो भी तो हमको मिलना चाहिए। तो इसके लिए फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना पड़ता है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्च है, एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसलिए कि जब भी हम लोग फर्म के बुक में कोई एंट्री करते हैं तो हमारा जो फर्म का जो ऑनर होता है, जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, उनका नाम हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप अगर उसका नाम लिखना चाहते हैं, अगर पता है, तो यहाँ राम्स कैपिटल, गणेश कैपिटल ऐसे करके उसमें लिखते हैं, ताकि जो भी पैसा का ट्रांजैक्शन, जो भी इंटरेस्ट हमको देना है, वो किसी को हम लोग कैश नहीं देते, उसका कैपिटल अपग्रेड कर देते हैं, कैपिटल में उसको ऐड कर देते हैं, ताकि उसको जब जरूरत पड़े मालिक को तो वो ड्राइंग करके वो पैसा निकाल ले। तो हम लोग उसका कैपिटल को बढ़ाएंगे, और हम लोग कैपिटल जब बढ़ाते हैं तो लायबिलिटी होने के कारण क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्रेडिट होगा, घटाएंगे तो डेबिट होगा। तो हम लोग यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या कर रहे हैं? कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और खर्चा है हम लोग के लिए, एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या है? ये सब एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इससे मिलता जुलता होता है। जैसे फर्म को आप जब पैसा देते हो तो फर्म से आप इंटरेस्ट लेते हो, उसी तरफ जब बिजनेस का जो मालिक होता है अपना पर्सनल यूज के लिए फर्म में लगाया हुआ पैसा पर इंटरेस्ट लेता है और ड्राइंग भी कर लेता है। तो फर्म का कहना है, फर्म का सोचना है कि जब हम आपसे पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं हम आपको, तो आपका पैसा तो वो जब तक मेरे पास है वो आपका नहीं हुआ, जब तक मेरे पास है तब तक तो फर्म का पैसा है, वो आप दिए हैं, इसलिए इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप जब हमसे पैसा ले रहे हैं, मतलब फर्म से ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग करेंगे तो आप भी हमको इंटरेस्ट चार्ज दीजिए। तो अगर फर्म का कैपिटल में से, फर्म का कैश में से अगर हम लोग कैश या गुड्स कुछ भी पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, तो फर्म का जो मालिक है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। ठीक है, तो मालिक जब इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए क्या होगा? इनकम होगा, फर्म का तो फायदा हो जाएगा ना। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा? एक डेबिट रखो, एक क्रेडिट रखो। फर्म का मालिक जब देगा फर्म को, तो फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और डेबिट में क्या होगा? मालिक जब देगा तो मालिक का कैपिटल घटने लगेगा, मालिक का कैपिटल घटने लगेगा, कैपिटल लायबिलिटी होता है, और वो जब घटेगा तो क्या होगा? कैपिटल
समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, जब मालिक का कैपिटल से हम लोग इंटरेस्ट काट लेंगे, हम लोग कौन है? हम लोग फर्म है, और जो फर्म का जो मालिक होता है उसका इंटरेस्ट, उसके कैपिटल से हमको इंटरेस्ट रखना है, क्योंकि हम लोग मालिक को ना पैसा कैश देने जाते हैं ना पैसा उनसे कैश लेने जाते हैं। हम लोग सिर्फ उसका कैपिटल में अपग्रेड करते हैं, कैपिटल बढ़ा देते हैं, अगर देना है तो बढ़ा देते हैं और लेना है तो कैपिटल से काट लेते हैं। हम लोग कैपिटल के बारे में जानते हैं पहले से कि लायबिलिटी होने से वो क्रेडिट है, बढ़ने के लिए क्रेडिट करते हैं, घटाने के लिए डेबिट करते हैं। तो आज हमको घटाना है इसलिए डेबिट कर दिए, ठीक है, कैपिटल डेबिट हो गया। तो यहाँ पर देखो 10% लिखा है और कैपिटल कितना है? 4 लाख। तो 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। 1 जीरो कम कर दीजिए, ठीक है। आपका अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है 10,000 और 5% इंटरेस्ट है, तो 10,000 का 5% निकाल लीजिएगा, 5% 500 होगा, तो यहाँ 500 होगा, ठीक है। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। कभी कभी कोई व्यापारी लोग क्या करता है, दुकान में सेल बढ़ाने के लिए, कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए अपने तरफ दुकान में कुछ ऐसा ऑफर रहता है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री में आपको गुड्स यूज़ करने देगा। फ्री में आप देखे होंगे शैम्पू 1 रुपया वाला पाउच फ्री में घर घर बांटा जाता था। हाँ, कोलगेट का छोटा सा ट्यूब फ्री में यूज करने के लिए दिया जाता था। सर्फ का छोटा छोटा पाउच, ये फ्री में क्यों बांट रहे हैं भाई कंपनी के लोग? वो अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लोग नहीं जानते हैं कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का क्या प्रोडक्ट नया आया है, या हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या प्रोडक्ट नया आया है बाजार में। तो वो लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पाउच बनाते हैं, छोटा छोटा बोतल बनाते हैं, जिसको फ्री में बांट देते हैं। तो कस्टमर जब फ्री में मिलता है उसको तो बहुत अच्छे से लगाता है, बहुत अच्छे से यूज करता है, क्योंकि फ्री में मिला है। तो उसका इफेक्ट देखते हैं कि अच्छा है या बुरा है, तो फिर बाद में खरीदने जाते हैं। इसलिए फ्री में दुकानदार जानता है, बिजनेसमैन जानता है कि फ्री में अगर सर्कुलेट करेंगे तो सबको यूज़ करेगा और बाद में वो प्रोडक्ट का सेल बढ़ जाएगा, इसलिए फ्री में लोग बांटते हैं। तो जब फ्री में कोई चीज़ बांटेगा, फर्म के बांटेंगे जो फर्म के लोग, तो एंट्री क्या होगा? एंट्री ऐसा होगा, एक डेबिट कर लो, एक टू कर लो, ठीक है। अब फ्री में बांटना है गुड्स को, तो आपके लिए क्या एक तरह का लॉस होगा कि नहीं होगा? आइए, लॉस को हम लोग लॉस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि हम जब फ्री में बांटते हैं तो हम अपना दुकान का सामान का प्रचार करवा रहे हैं? इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट मतलब हो गया क्या? नॉमिनल अकाउंट। और ये हमेशा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है, खर्चा को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया, और टू गुड्स आप दिए हैं। देखो याद रखना, जब आप ये फ्री सैंपल बांटोगे तो क्या गुड्स ही बांटोगे, मतलब कोई सामान ही बांटोगे। सही है कि गलत है? सही है ना। अब जब सामान बांटेंगे आप, तो जो सामान खरीदे हैं या फिर मैन्युफैक्चर किए हैं वही तो चला जाएगा ना कहीं कस्टमर के पास। तो कैश तो नहीं जाएगा एडवर्टाइजमेंट में, कैश गोज आउट होगा क्या? डायरेक्ट कैश नहीं होगा, कैश से बना जो सामान आपके पास पड़ा हुआ है वो बट जाएगा। तो जो सामान बटेगा, तो यहाँ गुड्स नहीं लिखना भूल के भी। क्या लिखेंगे यहाँ? परचेस। परचेस क्यों लिखे? क्योंकि गुड्स जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं सर सेल भी तो लिख सकते हैं, जब गुड्स जाता है तो सेल लिखते हैं। सेल नहीं लिखना है, इसलिए कि जो भी लॉस हो रहा आपका वो कॉस्ट प्राइस में होगा, सेलिंग प्राइस में नहीं होगा। अगर 10 रुपया में पेन आप बनाते हो और 10 रुपया का पेन बांट दिए तो लॉस कितना होगा? 10 रुपया होगा ना। भले उस पेन को आप बाजार में 25 रुपये में बेचते थे तो 25 का लॉस थोड़ी होगा, लॉस तो हुआ 10 रुपया का। इसलिए कॉस्ट प्राइस में लॉस होने के कारण परचेज को ही हम लोग क्रेडिट करेंगे, जो गुड्स आपका गोज आउट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फिर कितना? 1,000। अब 2 बचा हुआ है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। आप अपना फर्म से, अपना दुकान से कुछ सामान गरीब लोगों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, अंधे बच्चों के लिए, या फिर कोई भी चैरिटेबल सोसाइटी के में गुड्स, मतलब जो सामान है जिसका आप बिजनेस करते हो वो ही सामान दान कर दिए। आप हो सकता है कोई ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं तो चावल दे दिए, दाल दे दिए,
आप दवा दुकान चला रहे हैं तो कुछ बच्चों का दवा ही दे दिए, वृद्धाश्रम है तो बूढ़े लोगों को दवा का जरूरत पड़ता है तो वो सब कुछ दान कर दिए। तो 2000 का दान करने से आपको डायरेक्टली लॉस होगा, क्योंकि 2000 का सामान तो जाएगा मगर पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां फिर से क्या करेंगे, हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। लॉस होता है इसलिए वहां लॉस नहीं लिखेंगे, वहां चैरिटी लिखेंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, या कैश अकाउंट भी लिखना। अगर गुड्स की जगह कैश दिए हैं, दान किए हैं आप क्या, पैसा, तो कैश लिखना। अगर गुड्स दिए हैं तो परचेज लिखना। ओके, गुड्स स्टॉलन बाय एम्प्लॉय 5000 का। देखिए, आप अपने फर्म में जब एम्प्लॉय का सिलेक्शन करें तो थोड़ा ईमानदार एम्प्लॉय को सिलेक्शन करना चाहिए, मगर चेहरा में तो लिखा नहीं रहता है कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। इसलिए फर्म में ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप जिस पर भरोसा कर रहे थे वही आपका चोर निकल गया है और आपका सामान को क्या करता है, वो चोरी करता है। मगर अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं आप उसको पकड़ लेंगे। तो चलो वो पकड़ा गया, अब तो पता चल गया गुड्स स्टॉलन बाय एम्प्लॉय 5000। तो यहाँ सवाल उठता है कि कौन चुराया, मेरे यहाँ 50 तो एम्प्लॉय है तो कौन चुराया ये नहीं पता, मगर ये पता चल गया कि स्टॉक कम है। तो अब कौन चुराया वो बाद में पता चलेगा, अभी तो फिलहाल पता चला है कि सामान 5000 का गायब है, कहीं मिल नहीं रहा है। स्टॉक मेंटेनेंस कर रहे हैं हम लोग, उसमें देख रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में 5000 का ज्यादा सामान होना चाहिए, जबकि फिजिकली कम मिल रहा है, आपको गिनती में कम है। तो 5000 वैल्यू का सामान का जब वो स्टॉलन हो गया है, ऐसे ही मान लेते हैं कि चोरी हो गया, 5000 का सामान चूहा थोड़ी खाएगा, वो भी चूहा खाएगा तो आधा रहेगा, आधा तोड़ फाड़ देगा, मगर पूरा ही गायब है। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, इसका एंट्री करेंगे, एक डेबिट कर लेते हैं और एक क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो लॉस हुआ है उसको किस नाम से जानेंगे, लॉस तो हुआ है। जैसे यहाँ लॉस हुआ था तो चैरिटी लिख लिए थे, यहाँ दान तो नहीं किए, ये तो कोई कस्टमर कोई एम्प्लॉय लेके चला गया। तो गुड्स स्टॉलन बाय एम्प्लॉय मतलब यहाँ लॉस हुआ है, लॉस्ट बाय थेफ्ट, या लॉस बाय स्टॉलन भी लिख सकते हैं। डेबिट टू गुड्स गया है तो परचेज लिखना है आपको, क्योंकि यहां भी जो लॉस हुआ है ये कॉस्ट प्राइस में होगा। 5000 लागत का सामान चोरी हुआ है, 5000 का सामान आपके पास रहता तो शायद 7000 में बेच देते आप बढ़ा के, मगर लॉस जब होगा तो कितना का होगा, 7000 का कि 5000 का, 5000 का होगा, क्योंकि लगा था 5000। अब वही सामान नहीं दिख रहा है तो 5000 ही आप यहां पर लिखेंगे, यहाँ 5000 लिखेंगे और यहाँ चैरिटी में 2000 लिखेंगे। ऐसे करके कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन होते हैं ये सब। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहां अगर कुछ दिक्कत हुआ है, कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।